नाज़रीन आदाब, 9 PM खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदी मामले पर सोनिया और मनमोहन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए दरख्वास्त मंजूर। पार्लियामेंट और सड़कों पर कांग्रेस का एहतजाज। मुंबई की हाजी अली दरगाह पर तृप्ति देसाई ने की दाखिल होने की कोशिश। खवातीन की मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों की मुखालफत। तृप्ति ने वजीर आला से मुलाकात करने का किया ऐलान। विजय माल्या को हिंदुस्तान लाने के लिए कोशिशें तेज। हुकूमत ने बरतानिया को लिखा खत। नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। 2 मरहलों में हो गए इम्तिहान। खला में हिंदुस्तान का एक और कदम। देसी सैटेलाइट IRNSS-1G को किया गया कामयाबी से लॉन्च। वजीर आजम ने साइंसदानों को दी मुबारकबाद। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले की तशहीर खत्म। शनिचर को 53 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। लंदन में मादम तुसाद म्यूजियम में मोदी के मोम के मुजस्समे को मिली जगह। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों में भगत सिंह को दहशतगर्द बताने का मामला। कानपुर की CJM कोर्ट ने BU के VC मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी और सुचिता महाजन के खिलाफ शिकायत दर्ज की। कन्हैया कुमार की अबूरी जमानत के खिलाफ अर्जी पर हुई समाअत। JNU की कार्रवाई के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे कन्हैया, उमर और अनिर्बान। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के मसले पर ले सकते हैं हिंदुस्तान की मदद। न्यूक्लियर हथियारों को हकीकी मसला करार दिया। और आइए बात करेंगे पहले अगस्ता वेस्टलैंड मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अगस्ता डील पर एहतजाज पार्लियामेंट के साथ साथ सड़कों तक पहुंच गया है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदी मामले पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। अगस्ता हेलीकॉप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते इस अर्जी पर समाअत होगी। हमने आज कोर्ट में मेंशन किया है, पिटीशन फाइल की है। कोर्ट एग्री है अगले हफ्ते इस मैटर को लिस्ट करने के लिए, सुनने के लिए, कि इटली कोर्ट के जजमेंट के तहत अब ये निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि कमीशन इन लोगों को दिया गया और ये लोग इन्वॉल्व हैं। अतः इनके विरुद्ध FIR की जाए और कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आगे का एक्शन हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग हो, प्रोसिक्यूशन हो। क्योंकि इन लोगों के अगेंस्ट के ये सारे केस राजनीतिक कारण से या तो दबा दिए जाएंगे या इनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा। अगले हफ्ते कोर्ट में सुनवाई है इसकी। राज्यसभा में भी अगस्ता वेस्टलैंड डील पर हंगामा हुआ। बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। हमारा यही लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर भी रक्षा मंत्री से यही हम आगाह करना चाहते हैं कि इसके ऊपर लोकसभा के अंदर स्पष्टीकरण दे और जो लोग इसमें जिन लोगों ने इसके अंदर जो भी घपला किया है उनको सजा दी जाए।
इस मामले पर वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि वो कांग्रेस के तमाम 10 सवालों का जवाब देंगे। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने वजीर दिफा से अगस्ता मामले की तमाम फाइलों को आम करने की मांग की। राज्यसभा में इस मामले पर गुलाम नबी आजाद और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच नोकझोंक भी हुई। अब ये मामला पार्लियामेंट के साथ साथ अदालत तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने AIPMT का नाम बदलकर NEET कर दिया है। इम्तिहान 2 फेज में होंगे और पहले फेज का इम्तिहान 21 मई को होगा। इस मामले में संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का नाम बदलकर NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है। अब मुल्क के सभी निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS, BDS और PG कोर्सेस में दाखिले के लिए एक ही कॉमन टेस्ट देना होगा। खास बात यह है कि ये टेस्ट 2 फेज में होगा। तलबा को इसी तालीमी साल से ये टेस्ट देना होगा। 21 मई को पहले फेज का इम्तिहान होगा। दूसरा फेज 24 जुलाई को होगा। इम्तिहान का मुश्तरका नतीजा 17 अगस्त को जारी होगा। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत, CBSE और MCI से इम्तिहान का मुतवक्का शेड्यूल मांगा था। सरकार, MCI और CBSE ने जुमेरात को कोर्ट में एग्जाम शेड्यूल देते हुए इम्तिहान 2 फेज में कराने की तजवीज पेश की थी, जिसे मान लिया गया। अदालत के फैसले के बाद CBSE और MCI ने बयान जारी किया है कि वो इसी साल MBBS और BDS में दाखिले के लिए NEET कराने के लिए तैयार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 21 मई को होने वाले NEET टेस्ट में 6 लाख तलबा शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खला में हिंदुस्तान की एक और उड़ान, देसी सैटेलाइट IRNSS-1G को कामयाबी से खला में दागा गया। नेविगेशन सैटेलाइट के मामले में हिंदुस्तान अब खुद कफील हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारा इसरो की जानिब से PSLV 33 नेविगेशन सैटेलाइट को जुमरात की दोपहर 12:50 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ा गया। सैटेलाइट को कामयाबी से छोड़ने के बाद साइंसदानों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इस तरह हिंदुस्तान ने खलाई सैटेलाइट के शोबे में एक और अहम पेशरफ्त की है। इसके जरिए हिंदुस्तान अपने खुद के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के लिए तैयार हो गया है। इस सैटेलाइट को छोड़ने के बाद हिंदुस्तान उन अहम ममालिक के ग्रुप में शामिल हो गया है जो अमेरिका के GPS सिस्टम की तर्ज पर खुद के रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम रखते हैं। IRNSS-1G सैटेलाइट का आखिरी और 7वां सैटेलाइट है। IRNSS सैटेलाइट का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इस सैटेलाइट को छोड़ने के अमल का मुशाहिदा किया। इसरो के साइंसदानों ने इसे एक अहम कामयाबी करार दिया। आज इसे नाविक नाम से अब विश्व पहचानेगा और नाविक नाम से अब ये सेवा उपलब्ध होगी। ये हमारा अपना नाविक होगा, हमारे मोबाइल फोन में हमारा नाविक होगा। जो नाविक हमें हम कहां है उसका पता दे सकता है, कहां जाना है उसका रास्ता दे सकता है और कहां पहुंचना है उसका भी हमें वो नाविक रास्ता दिखाएगा। वाज़ेह है कि इसरो ने मार्च में 6ठा नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1F लॉन्च किया था। नेविगेशन सैटेलाइट के मामले में हिंदुस्तान अब खुद कफील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे दरगाह हाजी अली की। बहुमाता ब्रिगेड की सदर तृप्ति देसाई ने जुमेरात को हाजी अली दरगाह में दाखिल होने की कोशिश की। उस वक्त मुख्तलिफ मिली व सियासी तंजीमों ने तृप्ति देसाई की जमकर मुखालफत की। तृप्ति देसाई ने इस मसले पर रियासत के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने का फैसला किया। इबादत गाहों में ख्वातीन के दाखिले को लेकर भूमाता ब्रिगेड की मुहिम रवा दवा है। इस बार भूमाता ब्रिगेड का निशाना कोई मंदिर नहीं बल्कि मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह है। जुमेरात को तृप्ति देसाई की रहनुमाई में मुख्तलिफ हिंदू मुस्लिम ख्वातीन तंजीमें हाजी अली दरगाह में दाखिल होने पर बजिद नजर आई। दूसरी जानिब शरीयत का हवाला देते हुए मुख्तलिफ मिली व सियासी जमातों की ख्वातीन विंग तृप्ति देसाई की मुखालफत में खड़ी रही। जुमेरात को ख्वातीन के दाखिले की हिमायत में उतरे फिरोज बोरवाला जब कुछ कारकुनों के साथ दरगाह के करीब पहुंचे, उस वक्त इंडियन मुस्लिम लीग के कारकुनों ने उनकी जमकर मुखालफत की। इस दौरान थोड़ी देर के लिए हालात कशीदा भी हुए। अगर उसको दर्शन लेना है और डे में ले, एज अ भाविक बन के ले, अपने हस्बैंड के साथ आए और दर्शन ले, लेकिन स्टंटबाजी करके वो दर्शन लेंगी तो हम नहीं करने देंगे उसको। जहां तृप्ति देसाई दरगाह में ख्वातीन के दाखिले पर पाबंदी को ख्वातीन के हुकूक की तलफी बता रही है, वहीं मुख्तलिफ मुस्लिम व सियासी तंजीमें इसे तृप्ति देसाई का ड्रामा करार देते हुए मुसलमानों के मसाइल में दखल अंदाजी करके माहौल खराब करने का इल्जाम लगाया। अगरचे हाईकोर्ट ने इबादत गाहों में ख्वातीन के दाखिले पर पाबंदी को खत्म कर दिया है और तमाम ख्वातीन को इबादत गाहों में रिसाई हासिल करने के लिए हुकूमत और पुलिस को सिक्योरिटी मुहैया कराने की बात कही है, लेकिन मामला शरीयत से मुताल्लिक होने और मुसलमानों के एक बड़े तबके की जानिब से ख्वातीन के दाखिले पर सवाल उठाने को देखते हुए हुकूमत और पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब बात करेंगे मगरबी बंगाल इंतखाबात की। मगरबी बंगाल में 30 अप्रैल को 5वें मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के दौरान सिंगोर में भी वोटिंग होगी। वाज़ेह है कि टाटा कार प्रोजेक्ट को लेकर यह इलाका काफ़ी सुर्खियों में रहा है। 5वें मरहले में भवानीपुर हल्का इंतखाब काफ़ी अहम होगा, इसलिए कि यहां से ममता बनर्जी इंतखाब लड़ रही हैं और कांग्रेस ने प्रिया रंजन दास मुंशी की अहलिया को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्रा बोस को ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतारा है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ये मरहला दूसरे मरहलों से इसलिए ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि वज़ीर आला ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला इस मरहले में तय होगा। 5वें मरहले के तहत भवानीपुर में भी वोट डाले जाएंगे। ममता बनर्जी का मुकाबला साबिक मरकजी वजीर दीपा दास मुंशी से है, जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं, जबकि ममता बनर्जी को कड़ा मुकाबला देने के लिए बीजेपी ने सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्रा बोस को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बीएसपी, CUCIC और 6 आज़ाद उम्मीदवार भी भवानीपुर से इंतखाब लड़ रहे हैं। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि TMC के वजूद में आने के बाद से ये इलाका तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन बीजेपी ने सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते को मैदान में उतारकर ममता बनर्जी को सख्त मुकाबला देने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस ने प्रिया रंजन दास मुंशी की अहलिया दीपा दास मुंशी के जरिए भवानीपुर में अपनी पकड़ बनाने के लिए एक मजबूत तीर छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के खास प्रोग्राम द JC शो में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए कभी कोई जाती फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा
शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्रियंका गांधी उनकी हिमायत में है। योग गुरु बाबा रामदेव ने द जेसी शो में कहा कि वो रिश्तों का कभी जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनके कई सारे मामले अदालत में हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसको सुलझाने के लिए ताल्लुकात का कोई फायदा नहीं उठाया। आपने कहा वेंडेटा किया था, बहुत केसेस किए थे, सब सुलट गए ज्यादातर। ना कोई नहीं सुलटा। और हमने कभी मोदी जी से एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे केस सुलटा दो। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई बार उनसे मैं मिला हूँ, फोन पर भी बात होती है। मैं कभी नहीं बोलता कि हमारे केस सुलटा दो। हमारे केस तो कोर्ट में जैसे होंगे सुलटा लेंगे। वहीं बाबा ने राहुल गांधी की तारीफ में कहा कि राहुल हमेशा तहम्मुल और काबिल एहतराम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी की भी तारीफ की। प्रियंका मेरे फेवर की है, क्योंकि उस लड़की में जो भी जेनेटिक उसका स्ट्रक्चर में हिंदुस्तानियत कुछ ज्यादा है। मैं राहुल की बात करूँ तो जो है वो हल्की जुबान से कभी भी बहुत ज्यादा हल्का नहीं बोलता है, 99%। योग गुरु बाबा रामदेव ने मुल्क और सियासत पर बेबाकी से अपनी राय रखी, जो कि बेहद दिलचस्प है। लिहाजा द जेसी शो में देखिए ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ बाबा रामदेव की पूरी बातचीत। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके और उसके इत्तेहादी उम्मीदवारों ने एक ही दिन में और वक्त मुकर्ररा पर कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। तमाम 233 अन्ना डीएमके उम्मीदवारों और उसके इत्तेहादियों ने जुमेरात को एक ही दिन पर मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के पास अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। दिलचस्प बात यह है कि पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन जुमा होने की वजह से तमाम उम्मीदवारों ने 12:50 पर तमिलनाडु भर में एक ही वक्त पर पर्चे नामजदगियां दाखिल किए। वज़ीर आला जयललिता पीर को 1 बजे दिन आर.के. नगर हल्के से अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किया, जबकि डीएमके, पीडब्ल्यूएफ और बीजेपी की जानिब से जुमे को मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। अब लंदन में तुसाद म्यूजियम में दुनिया के दीगर लीडरों के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मोम का मुजस्समा नजर आएगा। इस म्यूजियम में बराक ओबामा, डेविड कैमरन, अंजेला मर्केल के अलावा महात्मा गांधी और विंस्टन चर्चिल के मुजस्समे भी मौजूद हैं। अपना मोमी मुजस्समा देखकर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मैडम तुसाद की टीम गैर मामूली काम अंजाम दे रही है। और अब आप देखिए तिरछी नजर। साथ ही आपको बता दें, आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर तफसील से खबरें देख सकते हैं। आदाब।